जय हिंद, नमस्कार। भारत जनता टीवी पे आपका स्वागत है। भारतीय विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान जा रहे हैं। एससीओ की मीटिंग है, जिसमें आपको पता है कि इस बार एससीओ की मीटिंग पाकिस्तान में हो रही है और उसकी अगवानी कर रहा है, जहाँ पे चाइना और रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज और इंडिया के नुमाइंदे, उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। मोदी जी ने ज़ाहिर-सी बात है जाने से मना कर दिया और इसलिए उन्होंने जो विदेश मंत्री जी हैं जयशंकर साहब, उनको भेजा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर इस बात को लेके बड़ा उत्साह है, क्योंकि पाकिस्तानी जो वहाँ की पब्लिक है और ख़ासकर जो पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इमरान खान ने अपने तकारीर के अंदर जयशंकर जी की बहुत ही वाहवाही की, बड़ी उनकी तारीफ़ करी, तारीफ़ पे पुल बाँधे और उनकी पब्लिक इस बात से वाबस्ता है, इस बात को जानती है कि जो जयशंकर जी हैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान है, बहुत ही नॉलेजेबल इंसान है और चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से रैशनली लोगों के सामने रखते हैं, लोगों को जवाब देते हैं। इसलिए एक ख़ासा उत्साह पाकिस्तानी अवाम में और जो पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस उनके अंदर देखा जा रहा है। देखिए ये जो मीटिंग होने वाली है, ज़ाहिर-सी बात है कि हिंदुस्तान-पाकिस्तान के बीच में तो कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं होती दिख रही है। वैसे भी एक ही दिन की बात है, वो एक दिन में ही आके लौट आएँगे, एक ही दिन जाएँगे और उसी दिन मीटिंग लेके फिर शाम को आ जाएँगे। और पाकिस्तान की जो मीडिया है वो काफ़ी एप्रिशिएट करे इस बात को लेके। एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो कि इसे बड़ा पॉज़िटिव समझ रहा है। लेकिन उनको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि चूँकि इस मीटिंग में जो पूरा मीटिंग का जो मेन बेसिक पर्पज़ है वो चाइना के सामने अपने पॉइंट्स को रखना है, रशिया के सामने अपने पॉइंट्स को रखना है, सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ उनके सामने अपने पॉइंट्स को रखना है। पाकिस्तान से कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं रखना है। और जो ट्रेड इमरान खान ने रोकी थी 2019 में प्रायर टू कोविड, वो पाकिस्तान ने रोके थे, हिंदुस्तान ने नहीं रोकी थी। और अब हिंदुस्तान जो है किसी भी मूड में उस ट्रेड को स्टार्ट नहीं करने वाला है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर पाकिस्तान में अगर ट्रेड को फिर से ट्रेड को चालू कर दिया जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान की इकॉनमी बूम करेगी, बढ़ेगी। और जब पाकिस्तान की इकॉनमी बढ़ती है तो आप याद रखें, चूँकि पाकिस्तान एक स्टेट ऐसा है कि जो डिफेंस पे बहुत ध्यान देता है, उसे एक इनसिक्योरिटी फ़ील होती है इंडिया से। उसे हमेशा से लगता रहा है जब से पाकिस्तान बना है कि जो हिंदुस्तान वो हमारा दुश्मन है और हमें एक दिन खा जाएगा। और हिंदू जो है वो काफ़िर है, हम मुसलमान हैं, हम उनके साथ नहीं रह सकते हैं। और वो जो है वो हमेशा हमारे दुश्मन रहेंगे। इसलिए हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने एग्ज़िस्टेंस को बचाने के लिए वो कभी चाइना के साथ उन्होंने इलाक़ किया, दोस्ती करी, ताकि उन्हें पैसे मिल जाएँ, ताकि उन्हें असलहे मिल जाएँ। और कभी उन्होंने अमेरिका की गोद में जाके बैठे पाकिस्तानी, ताकि उन्हें असलहे मिल जाए, पैसे मिल जाएँ, बस इनसिक्योरिटी की वजह से। अब चूँकि 70s और 80s में जब अफ़गानिस्तान और सोवियत का वार हो रहा था, उस टाइम जो आईएसआई थी नहीं, और जो ज़िया-उल हक थे, उन्होंने जो है बहुत सारे पैसे लिए अमेरिका का साथ दे के। चूँकि उस टाइम वो अमेरिकन ग्रुप में थे और वो पैसे लेके उन्होंने यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, दुनिया के सारे कोनों के अंदर उन्होंने अपने घर बनाए और अपने आज़ाइशों में, अपने आराम में वो पैसे उन्होंने खर्च किए। अवाम बेचारी गरीब होती गई। उस पैसे का उन्होंने असलहा खरीदा। और जो आप आजकल हिंदुस्तान में पंजाब और कश्मीर के अंदर जो पूरा ड्रग्स का वो आप देख रहे हैं पूरा व्यापार, तो वो पूरा का पूरा आईएसआई का करा धरा है। आईएसआई ने ही ड्रग्स को स्टार्ट किया 70s और 80s में। अफ़गानिस्तान में वो खेती करते थे और इधर चित्राल साइड आ जाएँ तो वहाँ पे भी खेती करवाते थे और फिर वो ऐसे ट्रांसपोर्ट करते थे हिंदुस्तान में और फिर अफ़गानिस्तान में और जो पंजाब का इलाका था वहाँ पे। तो आप देखें, इससे फ़ायदा आईएसआई का ही हो रहा था। अब जब धीरे-धीरे पाकिस्तान की इकॉनमी कमज़ोर होती गई और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के गोद से बाहर निकल के चाइना की गोद में जाने लगा, तो जो मदद आ रही थी, इकोनॉमिक मदद आईएमएफ से, और जो बेल आउट पैकेजेस मिल रहे थे और जो अमेरिका उनकी हेल्प कर रहा था, वो अब कम होता गया। एक टाइम ऐसा है कि 2015-16 तक वो मज़ीद कम हो गया, बिल्कुल लेस हो गया। धीरे-धीरे क्योंकि वहाँ तो इंडस्ट्री है नहीं
और इंडस्ट्री ना होने की वजह से आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर नहीं सकते। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं तो आप पैसे कहाँ से कमाएंगे? अगर आप फैसलाबाद की जो कपड़ा कपड़ा मिलें हैं उनको छोड़ दें आप पाकिस्तान के अंदर, तो हमें तो नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ी चीनी मिल कोई है, या पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी कपड़ा मिल या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग हब है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सॉफ्टवेयर भी कितनी बेचती है? तो 2.5 से 3 अरब डॉलर बेचती है, वो भी 1 साल में। अब आप देखें कि ऐसी कंट्री की फिर हालत क्या होगी अगर उसे कहीं से बेल आउट पैकेज ना मिले, या फिर किसी कंट्री से कोई उसे इमदाद ना मिले, कोई सहायता ना मिले, कोई आर्थिक सहायता ना मिले, तो ऐसी कंट्री की हालात क्या होंगे? अच्छा, इससे पहले जाहिर सी बात है वो हिंदुस्तान के साथ ट्रेड भी करती रही, लेकिन जब पीटीआई की हुकूमत बनी 2017 में पाकिस्तान के अंदर, तो इमरान खान जब बरसर इक़्तिदार में आए तो 2019 और 20 में उन्होंने जो भारत के साथ ट्रेड हो रहा था, जो भारत के पंजाब से जो सस्ते माल जाते थे, गेहूँ, चीनी और जो दूसरे दीगर जो चीज़ें थी, दवाइयाँ, वो सारी सस्ते दामों में जाती थी, वो अब महँगी हो गई क्योंकि आपने ट्रेड बंद कर दिया। और फिर कहाँ से जाने लगा? दुबई के रास्ते से जाने लगा, सऊदी अरब के रास्ते से जाने लगा, और फिर मज़ीद महँगाई पाकिस्तान के अंदर बढ़ती चली गई। ठीक है? अब अगर हिंदुस्तान फिर से कोई बायलैटरल मीटिंग करता है पाकिस्तान के साथ, और ये जो ट्रेड बंद हुआ है अगर वो खुलता है, तो इससे नुकसानात हिंदुस्तान का ही होने वाला है, क्योंकि फिर पाकिस्तान की इकॉनमी मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी।